द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। लगभग 7 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में एक बड़े विद्रोह की तैयारी हो रही है, जिसकी बात से ये पता चलता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है और विद्रोह इतना बड़ा है कि अगर ये मौजूदा विधायक अभी पार्टी छोड़ देते हैं तो सरकार गिर जाए, और अगर ये लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद दूसरे अगले आने वाले चुनाव में जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये सब लोग योगी आदित्यनाथ से नाराज़ हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लगभग 126 वर्तमान विधायक बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों में जाने की जुगत में लगे हैं। यह खुलासा योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने एक अखबार लोकमत से किया है। लोकमत से बातचीत में उन्होंने ये बात कही है और वेब पोर्टल भी है लोकमत। इस मंत्री की दलील थी कि योगी सरकार में मंत्रियों और विधायकों की बात को ना तो सुना जा रहा है और ना ही उनको तरजीह दी जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर नाराज़गी है। दोस्तों, गौरतलब है कि पिछले दिनों ही बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, राधा मोहन सिंह और कुछ अन्य सदस्यों के साथ योगी सरकार की स्थिति का आकलन करने के बाद ये लोग दिल्ली पहुंचे थे। ये दोनों लोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी, वापस आए थे, विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे, राज्यपाल से मिले थे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई ना कैबिनेट विस्तार होगा, ना मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ये महज अफवाहें हैं। लेकिन बहुत कुछ हुआ था, खिचड़ी पकी थी, सब कुछ ठीक है ये कहा गया, और कहा कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी कि BL संतोष और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने लखनऊ में बैठकें कर हालातों का जायजा लिया उत्तर प्रदेश का, बीजेपी के अंदर का, लेकिन विधायकों से कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। मतलब ये दो लोग जो अधिकारी बनकर गए बीजेपी की तरफ से लखनऊ, इन्होंने विधायकों से बात नहीं की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की, मिनिस्टर से बात की। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और आगामी चुनाव की रणनीति पर सिर्फ चर्चा हो सकी थी। बीजेपी विधायक राकेश राठौर हैं सीतापुर से। उन्होंने पहले ही योगी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। उनका शायद बयान आपको याद हो, नहीं है तो मैं बताऊंगा। उनका आरोप है कि योगी सरकार की निगाह में विधायकों की कोई अहमियत नहीं है, वो सब सिर्फ ताश के पत्ते हैं, कभी बिखर जाएं। और वो बोलते हैं राठौड़ कि कोई अगर बोलता है इस सरकार में तो उस पर कानून की धाराएं लगाकर उसकी ज़बान को बंद कर दिया जाता है। ये अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक कहेगा तो समझ लीजिए कि विपक्षी विधायकों के पास कहने को और आम लोगों के पास कहने को कितना कुछ होगा कि कानून के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए लोगों को डराया जाता है जो लोग आवाज़ उठाते हैं। सीतापुर के इस विधायक के तेवर काफ़ी कड़े थे, जो संकेत दे रहे थे कि बीजेपी से बगावत करने का मन वो बना चुके हैं। राठौड़ अकेले विधायक नहीं हैं। फिरोजाबाद जिले के जसराना से विधायक राम गोपाल लोधी सहित दूसरे विधायक भी बीजेपी विरोधी तेवर अपनाकर दूसरे दलों में चुनाव से ठीक पहले जाने की तैयारी में जुट गए हैं, ऐसी खबरें मिली हैं। सूत्र बताते हैं कि बसपा और सपा ऐसे सभी विधायकों पर नज़र गड़ाकर बैठे हैं। अभी बसपा से 2 विधायक जो हैं वो टर्मिनेट भी किए गए हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, यानी खेमेबंदी जारी है, कोई इधर से उधर लेना चाहता है, कोई उधर से उधर। तो ये SP BSP जो नज़र गड़ा कर बैठे हैं, चुनाव से ठीक पहले दल बदला कर ये भाजपा को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। और ये राजनीति में होता है कि कोई भी दल अपने सामने खड़े दूसरे दल को मजबूत नहीं देखना चाहता। लेकिन ये 126 विधायक अगर जा रहे हैं बीजेपी से, अगर मान लिया जाए, ऐसी रिपोर्ट्स को सच मान लिया जाए, तो क्या वजह है? वजह ये है कि सभी विधायक जिनकी बातें सुनने में आई, पढ़ने में आई अखबारों में, वो योगी आदित्यनाथ के काम करने के रवैये से बेहद नाराज़ हैं। वो इस बात से भी नाराज़ हैं कि लाल फीताशाही यानी अफसरान के हाथ में ताकत इतनी दे दी गई कि वो विधायकों का, माननीयों की बात ही नहीं सुनते हैं। अब उनके क्षेत्रों में विधायकों के काम पेंडिंग पड़े हैं। जनता उनसे कहती है ये काम हमारा होना है और अफसर काम करते नहीं हैं, तो फिर वैल्यू किसकी गिरती है अपने क्षेत्र में? विधायक की। और इसी बात से वो नाराज़ हैं। लेकिन ये अफसर क्यों नहीं सुनते माननीय का? क्योंकि सरकार में जो बैठे उच्च मंत्री हैं, या कहें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका एक सानिध्य जो है, उनका एक साया, एक सरमाया इनके सर पे है, इन अफसरों के। वो कहते हैं जी आप अपने तरीके से काम करो और किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। शायद यही बात है, और इसी बात से 126 विधायक नाराज़ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर तक भी उनकी पहुंच नहीं है। वो पहुंच जाए, उनके दफ्तर तक सीधी पहुंच नहीं है। अब जब अपने मुखिया तक किसी की पहुंच ना हो तो फिर वो क्या कहेगा और क्या करेगा सिवाय दल बदलने के? वो ऐसी पार्टी में जाना चाहेगा जहां उसकी बात सुनी जाती हो, जहां उसके मुखिया से उसकी मुलाकात हो सकती हो।
अगर आप देखें तो अखिलेश यादव जिस तरीके से सड़कों पर निकलते हैं, उनके कार्यकर्ता उनके साथ जो झूमते हैं, जो कहते हैं अखिलेश जवानी तेरे नाम, वो यूं ही नहीं करते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ता को पूरा सम्मान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ताओं का बहुत सी जगह सम्मान होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में उठते बगावत के सुर ये बताते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी और तरीके से चल रही है। बहुत सी जगह से, बहुत से राज्यों से शिकायतों की खबरें हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में 6-7 महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, और उससे पहले अगर इतनी बड़ी जमात में 126 विधायक पाला बदल लेते हैं तो ये इतना बड़ा सेटबैक होगा कि जनता में ज़बरदस्त इसका मैसेज जाएगा कि भाजपा के दिन बुरे आ चुके हैं, और भाजपा के अंदर भाजपा के लोगों को ही भाजपा पर विश्वास नहीं रह गया है, तो आम जनता उस पर विश्वास क्या करे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहेंगे अगर 126 विधायक टूट जाते हैं पार्टी से, और आरएसएस और पार्टी हाईकमान में यह मैसेज जाता है कि योगी आदित्यनाथ से अगर इतनी बड़ी लॉबी नाराज़ है तो जो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं उनमें भी नाराज़ हो सकते हैं। क्या इस शख्स के चेहरे के साथ चुनाव में जाना ठीक होगा? अब अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा? पार्टी भी टूट सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्वांचल के कई विधायक रहते हैं, और ये खामियाजा भी पार्टी को झेलना पड़ेगा। हो सकता है आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन फिर जो नुकसान होगा उससे बीजेपी उबर नहीं पाएगी, क्योंकि कोरोना काल की दूसरी लहर में जिस तरीके से बंद इंतजामी बीजेपी और यूपी के अंदर देखने को मिली, बीजेपी नहीं सरकार में यूपी में, उसमें पब्लिक इतनी ज़्यादा नाराज़ है जो पीढ़ियों से, 2 पीढ़ियों से, 1 पीढ़ी से भाजपा के समर्थक थे, वो तक मुखर हो गए हैं कि इस सरकार को सरकार चलानी नहीं आती, इस पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती, इन्हें इंतज़ाम करने नहीं आते, ये सिर्फ शोबाजी में लगे रहते हैं, ये सिर्फ ऐड देते हैं, ये सिर्फ छपने और दिखने की चाहत रखते हैं, ये जनता के कार्यों से जुड़े नहीं हैं। ये सब लोगों की प्रतिक्रियाएं कब सामने आईं? जब शमशान पट गए थे लाशों से, जब कब्रिस्तानों में जनाजे रखे हुए थे, जब लोग लकड़ी के लिए, ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, तब ये आवाज़ें आईं आम जन की। वो लोग भी थे जो बीजेपी की सपोर्टर थे, वो ये कह रहे थे कि अब की बार जो ऐसा मज़ा चखाएंगे, हमने अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बाप जो खोया है, उस सब की अगर हमने तकलीफ़ इस बार अपने वोट में नहीं निकाल ली तो हमारा नाम भी नहीं। तो ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ जनता बागी, और उससे बड़ी चीज़ ये कि अपने भी विधायक बागी होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ विधायक नहीं, कल जितिन प्रसाद जो कांग्रेस सरकार में यूपीए में 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी अंतरात्मा एकदम जाग गई। उन्होंने 3 पीढ़ियों से कांग्रेस का साथ जो था वो छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बोले देश हित में काम करने वाली तो यही पार्टी। भैया, तुम्हारी 2 पीढ़ियां क्या कर रही थी कांग्रेस में? तुम्हारे अब्बा 2 प्रधानमंत्रियों के सलाहकार थे, और 1997 में जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आ रही थी तो वो जो है उनके खिलाफ अध्यक्षी का चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद उनके खैर सदमे से या बीमारी से जो है उनकी मृत्यु हो गई, और आप लड़ते रहे, 2 बार जीते। आपकी माता कांता प्रसाद लड़ी, हार गई। आपके चाचा लड़ते रहे, छोटे बाबा साहब जो कहलाते हैं शाहजहांपुर के इलाके में। आप लड़ते रहे, मलाई खाते रहे, तब तक ठीक। आप पिछले 2 लोकसभा चुनाव हार गए, अपने घर में पंचायत का चुनाव किसी को नहीं जितवा पाए, तो आपको अंतरात्मा जाग गई, आप भाजपा में आ गए। वाह जी वाह। और बीजेपी ने भी एक लंगड़े घोड़े पर जो है दांव खेला है। खैर, जितिन प्रसाद को लेकर जो बहुत बड़े कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उन्होंने बड़ा तंज किया है, और उन्होंने इसके लपेटे में प्रधानमंत्री मोदी को भी ले लिया है। ये खबर आपको बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के मोदी के नवरत्नों में शामिल हैं राजू। मोदी के नवरत्न राजू श्रीवास्तव का गंभीर मजाक, ये माफ़ कीजिएगा, भास्कर लिखता है। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि पुराना ज़माना ना आ जाए कहीं, तब न्यूज़ आएगी राजा नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश रवाना हुए। बीजेपी को बर्तन झाड़ू पोछा वाली पार्टी बताया राजू श्रीवास्तव ने। बी से बर्तन, जे से झाड़ू, पी से पोछा वाली पार्टी। ये हमला क्या कहता है? अंदर क्या हलचल चल रही है बीजेपी के? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जितिन प्रसाद आ तो गए हैं पार्टी में, लेकिन वो यहाँ याद रखें कि यहाँ काम बहुत करवाया जाता है, यहाँ झाड़ू भी लगवाई जाती है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से झाड़ू और दरियाँ ये सब करवाया जाता है? कार्यालय के अंदर दरियाँ उठवाई जाती हैं, झाड़ू लगवाई जाती है। और जितिन प्रसाद टाइप के नेता के लिए भी ये बात अगर राजू श्रीवास्तव यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इस कद के नेता झाड़ू पोछा करने और दरी उठाने गए हैं भाजपा के अंदर? क्या भाजपा के अंदर बाहर से जाने वालों की ये इज्जत है? तो कौन जाएगा? तो फिर बीजेपी के अंदर से ही लोग छोड़कर भागेंगे, जो 126 विधायकों की हम बात कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ने ये भी कहा कि जो है गुरु देर से आए हो, आ तो गए हो, लेकिन बीजेपी में काम बहुत करवाते हैं,
पहले खूब काम करना पड़ेगा, खूब दौड़ाएंगे। यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय में कुर्सी लगाना, दरी बिछाना, चाय बांटना, सब दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा। हम तो घर में ही बीजेपी में हैं। आजकल बीजेपी बर्तन झाड़ू पोछा पार्टी, मतलब। और उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो है की है तुलना किसी राजा से, लगता है वो ये बता रहे हैं कि वो दिन आ रहे हैं कि अब जो है लोकतंत्र ख़त्म होकर एक राजा हो जाएगा और ऐसा माहौल बन रहा है कि राजा जी आ रहे हैं, उनके पीछे सब जा रहे हैं। खैर दोस्तों, बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी बगावत का इस वक्त है, बहुत हलचल मची है और यही खबर हम आपको बता रहे थे। हम रेफरेंस के साथ बताते हैं ताकि किसी को कोई शुबह ना रहे। फिलहाल ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।